सबसे पहले इस वक्त कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। एसआईयू के छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है। कश्मीर में दहशतगर्द रियाज डार की रिहाइशगाह पर यह छापा मारा गया है। सेथर काकपुरा पुलवामा में यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको कश्मीर पुलवामा से बता रहे हैं, जहां पर एसआईयू ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। दहशतगर्द रियाज डार की रिहाइशगाह पर यह छापा मारा गया है। सेथर काकपुरा पुलवामा में यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने कार्रवाई की है। रियाज डार जो कि सेथर काकपुरा के रहने वाले हैं, उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया है। एसआईयू काफी वक्त से कश्मीर में इस तरह की छापेमार कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं, इन दहशतगर्दी की सरगर्मियों से रिलेटेड मामलों को लेकर के। और इसी हवाले से आपको बता दें, पुलवामा में भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी है एसआईयू ने। रियाज डार की रिहाइशगाह पर यह छापा मारा गया है। सेथर काकपुरा का रहने वाला है रियाज डार, और स्टेट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने उसके घर पर छापा मारा है। क्या कुछ मवाद बरामद हुआ है, क्या कोई डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है, ये तफसीलात आना अभी बाकी है। लेकिन इस वक्त की जो आपको हम अपडेट बता रहे हैं, जो ताज़ा अपडेट इस हवाले से है कि सेथर काकपुरा में ये छापा मारा गया है रियाज डार के घर पर। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने ये छापा मारा है। लगातार एसआईयू कश्मीर में ये कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। टेरर एक्टिविटीज को लेकर के केसेस है, उनको लेकर के इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। टेररिज्म पर रोकथाम लगाने के लिए, नकील कसने के लिए स्टेट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स कार्रवाइयां कर रही हैं, लगातार करती आ रही हैं। और इसी सिलसिले में सेथर काकपुरा पुलवामा में रियाज डार के घर पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। ट्रक हादसे का शिकार हो गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। रामबन जिले के डगडोल में यह हादसा पेश आया है। सिक्योरिटी एहलकार जाए हादसे की तरफ रवाना हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां पर ट्रक हादसे का शिकार हो गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। रामबन जिले के डगडवाल में यह हादसा हुआ है, और सिक्योरिटी एहलकार आपको बता दें जाए हादसे की तरफ रवाना हुए हैं। नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रक हादसे का शिकार हो गई है। जिला रामबन के डगडोल में यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर यूटी में इंतजामिया ने मकामी ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंसों की दोबारा तस्दीक करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह तस्दीक जम्मू और कश्मीर के सीआईडी विंग के जरिए की जाएगी, और जो भी इससे मुंसलिक पाया गया मौजूदा या माजी में, उसका लाइसेंस खो देगा। ठेकेदार तंजीमों ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे परवेज बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, ये पूरा मामला क्या है, तफसील से बताएं। बिल्कुल मुनज़्ज़र, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मामला जो है, जो ये मुद्दा है, ये धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इसमें आना शुरू हो गई हैं। मामला बेसिकली ऐसा है कि जो सालाना वेरिफिकेशन रहता है कार्ड रिन्यू करने के लिए ठेकेदारान का, उसमें इस बारी थोड़ी चेंजेस लाई हैं। हालांकि पिछले 3 साल से जो सीआईडी वेरिफिकेशन है उसको मैंडेटरी बनाया गया था, लेकिन इस बारी जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ चेंजेस लाके कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स
हैं, जिसकी वजह से काफी सारे ठेकेदारान जो हैं जिनके कार्ड्स वो रिन्यू नहीं कर पाएंगे और वो रद्द हो जाएंगे। बताया जाता है कि 345 के करीब जो हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ठेकेदारान काम करते हैं। अलग अलग वर्क्स जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनमें उनका रोल रहता है, लेकिन जो इस बारी की वेरिफिकेशन आई है उसमें सीआईडी वेरिफिकेशन मैंडेटरी बनाया गया है और ऐसा कहा गया है कि जिनके मिलिटेंसी के साथ लिंक्स रहे हैं, चाहे माजी में रहे हों या चाहे प्रेजेंटली उनके लिंक्स हो, या फिर जिनके नेक्स्ट किन या अहले खाना जो हैं, चाहे वो उनके रिश्तेदार हों, कजन्स हों या ऐसी कोई रिश्तेदार भी हों, किसी का भी मिलिटेंसी के साथ कोई कनेक्शन पाया जाता है तो उसका कार्ड जो है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। और साथ में जो पेमेंट, अगर उसने कोई काम किया है सरकार के पास जिसकी पेमेंट उसकी सरकार के पास रहती है, तो वो पेमेंट भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। हमने देखा कि जो ठेकेदारान हैं यहाँ पे, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत ही संगीन नोटिस लिया है इस नोटिफिकेशन का। उनका कहना है कि इससे काफी सारी तादाद में जो है वो ठेकेदार जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी और ज्यादा यहां पे बढ़ जाएगी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो कल रात को पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके ये कहा था कि जो सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे लोगों पे जो कसे जाते हैं, इस किस्म के स्केंजे जो कसे जाते हैं लोगों पे, उससे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने भी इस बात पे सवालिया निशान उठाया है, क्योंकि जैसा कि ये ठेकेदारान कहते हैं कि अगर किसी का दूर का रिश्तेदार मिलिटेंसी में मुलव्वस रहा हो पास्ट में, तो उसमें उसकी क्या खता है। अगर वो काम कर रहा है तो उसको काम करने दिया जाए। आगे आज दिन में ये किस किस्म का तूल पकड़ता है ये मुद्दा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पे ये बात भी कहना जरूरी है कि ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये पिछले 3 साल से लाया गया था, अमल में लाया गया था। पहले इन ठेकेदारान को सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कुछ और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, लेकिन फिर आज से 3 साल पहले जो है सीआईडी वेरिफिकेशन को भी मैंडेटरी बनाया गया है। फिलहाल के लिए यह कहा जाता है कि इनिशियली अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें, उस डिपार्टमेंट में तकरीबन 30 से 35 के करीब जो है ठेकेदार जो हैं उनके कार्ड जो हैं वो डीरजिस्टर हो सकते हैं और उनके कार्ड रिन्यू नहीं होंगे और शायद जो उनकी पेमेंट्स है वो भी उनको मुहैया ना कराई जाएं, क्योंकि उनका जो फीडबैक है वो नेगेटिव आ रहा है। ये सिलसिला 3 साल से यहाँ पे लगातार हमने देखने को मिला है। पहले हमने देखा कि जो ताजर लोग जो मिलिटेंसी से वाबस्ता हैं, जिनके हवाला केसेस थे या जो टेरर फंडिंग में जो जिनके नाम आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। फिर हमने देखा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो मुलाजमत करने के बावजूद भी जो मिलिटेंसी के साथ लिंक्स उनके पाए गए हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो आज ये जो मुद्दा है ये कॉन्ट्रैक्टर्स का ये सामने आ रहा है और इसमें अब बताया जाता है कि इसमें अब कार्रवाइयां होगी। हालांकि अभी ये एक डिपार्टमेंट ने ऐसी नोटिफिकेशन निकाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे और एक बहुत बड़ी तादाद जो है ठेकेदारान की उनके कार्ड शायद डी रजिस्टर हो सकते हैं, डी वैल्यू हो सकते हैं और शायद उनके कार्ड रिन्यू ना हो। तो एक इशू धीरे धीरे ये बनता जा रहा है। आज कल हमने देखा कि जो ठेकेदारान की ऑर्गेनाइजेशंस है उनके रद्द-ए-अमल सामने आए। आज भी हम देखेंगे कि किस तरह से वो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि उनका साफ ये कहना है कि जिसका एक्टिवली कोई लिंक पाया जाता है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती भी है तो वो उसमें एतराज नहीं करते, लेकिन उनका कह रहा है कि अगर कहीं दूर किसी कॉन्ट्रैक्टर की लिंक्स रही हैं किसी रिश्तेदार की, तो उसको निशाना ना बनाया जाए, उसकी पे लात ना मारी जाए। ये मुतालबा है इन ठेकेदारान का। जी मुनज़्ज़म, कहीं ना कहीं ट्रबलसम लग रहा है, क्योंकि अगर आपके रिलेटिव्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स या नियर किथ एंड किन्स मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस है तो उसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़े, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी राइट नहीं लगता है। ऐसे में अब आगे इस पर क्या कुछ मुद्दा आगे बढ़ेगा, क्या कोई सफाई आएगी या फिर ये चेंज होंगे जो डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं वो आने वाले वक्त में पड़ेगा? और जैसे जैसे इसका पॉलिटिकल रिएक्शन भी है जो आने शुरू होंगे और भी ज्यादा ये बहस ज्यादा बढ़ती जाएगी। परवेज, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला आज जम्मू में बिजलता इलाके में पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। जम्मू में सियासी बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रैली से पार्टी को वुसअत देने की कोशिश होगी। आम लोगों को दरपेश मौजूदा मसाइल को
उठाया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर जो इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे, एसआईयू के हवाले से एसआईयू ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। दहशतगर्द रियाज डार की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया है। सेठर काकपुरा पुलवामा में यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। हमारे नुमाइंदे बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसआईयू ने छापा मारा है रियाज डार के घर पर, मजीद क्या कुछ तफसीलात? देखिए, जो ये रियाज डार है काफी मतलूब है। एलईटी का काफी सरगर्म मिलिटेंट इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है और जो काफी जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व है, तो कई केसेस में भी इन्वॉल्व है। तो इस सिलसिले में जो एसआईयू या एनआईए या एसआईए जो तहकीकात कर रही है, तो उस सिलसिले में जो आज एसआईयू ने इस पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई इसके घर में, क्योंकि जो रियाज है इस वक्त एक्टिव है, लश्कर के साथ एक्टिव है, तो इसके घर में जो छापामारी अमल में लाई गई, तो जो तलाशी कार्रवाई इस वक्त चल रही है और जो मकीन है उनसे पूछताछ भी इस वक्त चल रही है। यहाँ मैं बताऊं कि जो मिलिटेंसी के जो वाक़ात है, चाहे श्रीनगर या पुलवामा या बड़गाम में हुए हैं, तो उनमें कहा जाता है, यही जो पुलिस ने जो केसेस दर्ज किए हैं उसमें यही कहा जाता है जो रियाज डार है ये इन्वॉल्व है, क्योंकि इस एरिया में काफी सरगर्म है। तो इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किए हैं इसके, तो आज उन्हीं की तहकीकात के हवाले से जो ये छापामारी अमल में लाई गई है। जी बिल्कुल बिलाल, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दे, उमर अब्दुल्ला के हवाले से आपको बता रहे हैं कि जम्मू में बिजलता इलाके में आज पार्टी कारकुनों से उमर अब्दुल्ला खिताब करेंगे। जम्मू में सियासी बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश होगी। रैली से पार्टी को वुसअत देने की कोशिश की जाएगी। आम लोगों को दरपेश मौजूदा मसाइल को उमर उठा सकते हैं। तो जम्मू में वापस अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जबकि इलेक्शन की बात बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एनसी की ये कोशिश है कि लोगों तक अब अपनी पहुंच जो है मजबूत की जाए। इसी सिलसिले में उमर अब्दुल्ला आज जम्मू के बिजलता इलाके में पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आज क्या कुछ शेड्यूल रहेगा उमर अब्दुल्ला का, बताएं। देखिए मुनंजा, अगर हम की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, तो बजालता एरिया है जो कि जम्मू के आउटस्कर्ट्स में है। वहां पे 12:30 बजे उमर अब्दुल्ला आएंगे। वो एयरपोर्ट से सीधा ही रैली के स्थान पर आएंगे, वहां पे रैली को खिताब करेंगे और उसके बाद वहां से वो वापस श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। पार्टी हेडक्वार्टर या कोई और प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ उस रैली में उनको जाना है। वहां तकरीर करने के बाद वो वापस श्रीनगर चले जाएंगे। इस रैली की सबसे इम्पोर्टेंस क्यों है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उमर अब्दुल्ला, अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें, जब से ये धारा 370 भी हटी है, उसके बाद उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ गए, राजौरी, पूंछ का दौरा किया, रामबन का हर जगह पे की, लेकिन जम्मू में अगर वो कई बार आए भी, लेकिन सिर्फ शेर कश्मीर भवन में उन्होंने पार्टी कन्वेंशन को खिताब किया। लेकिन जो पार्टी हेडक्वार्टर है, पार्टी का दफ्तर जो है जम्मू में, उसके बाहर जम्मू सिटी में, जम्मू टाउन में ये उनकी पहली रैली है दफा 370 हटने के बाद। तो ये बड़ी बात है। देखिए, उमर अब्दुल्ला यहाँ जम्मू में बहुत कम उनका विजिट होता है। हम लगातार उनके जो यहाँ के लीडरान हैं उनसे पूछते भी हैं कि आखिर क्या वजह है कि उमर अब्दुल्ला बहुत कम आते हैं। फारूक अब्दुल्ला जो उनके पिता हैं, वो लगातार यहाँ जम्मू आते रहते हैं। महीने में 1-2 बार, उनकी सर्दियों में ज्यादा टाइम यही गुजारते हैं, जगह जगह जाते हैं, रैलीज करते हैं, पार्टी वर्करों से मिलते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का जम्मू विजिट बहुत कम रहता है। लेकिन आज वो रैली कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटी में जम्मू भी है। वो ये कोशिश करेंगे अपनी तकरीर में, अपने खिताब के दौरान भी वो जम्मू के मसाइल को उठाएंगे। ये बात
100% श्योर है कि वो यहाँ पे जो दरपेश मसले हैं जम्मू में, क्योंकि श्रीनगर में वो कश्मीर वैली में जो लोगों के मसले मसाइल है वो तो उठाते रहते हैं, लेकिन जम्मू में आज वो बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए इसमें अगर हम बैकग्राउंड में जाए तो देवेंद्र सिंह राणा जो कि उमर अब्दुल्ला के बहुत क्लोज हुआ करते थे, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे और जम्मू का फेस हुआ करते थे नेशनल में, वो जब पार्टी से निकल गए, सुरजीत सिंह सलातिया जब निकल गए, ये दोनों उमर अब्दुल्ला के बहुत क्लोज थे। जब वो पार्टी से निकल के बीजेपी में चले गए तो ऐसा कहा जाता है कि उमर अब्दुल्ला इससे बहुत ज्यादा दुखी हो गए, अपसेट हो गए। उस वजह से वो जम्मू में उनकी जो दिलचस्पी है वो इतनी ज्यादा नहीं रही। लेकिन सियासत है, असेंबली के इलेक्शन कभी भी अब हो सकते हैं, इसलिए पार्टी को मजबूत करना है। कश्मीर से बियॉन्ड अब इलेक्शन करीब है तो ऐसे में कोशिशें तो तेज करनी ही होंगी, और खासतौर से तब जब पहले से ही पकड़ जो है कमजोर हो गई हो, आपके जाने माने चेहरे वो छोड़ के चले गए हो, तो ऐसे में और भी ज्यादा स्ट्रांगली कोशिश करना, लोगों तक पहुंचना, उनके मसाइल को एड्रेस करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।